हेलो ऑल माय फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। तो हम लोग इस साल के लास्ट महीने में आ गए हैं और कुछ ही दिनों के बाद नया साल 2023 आने वाला है। नया साल हो या पुराना साल, आईपीओ का सीजन सेम चल रहा है एंड एसएमई आईपीओ जो बास्केट है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज अपने ऑफरिंग्स लेके आ रहे हैं एंड कुछ आईपीओ में होपफुली आप सभी ने अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी बनाया है। तो आज ऐसा ही एक कंपनी का हम लोग आईपीओ एनालिसिस करेंगे जो बहुत डिटेल्ड रहेगा। सो वीडियो अंत तक देखिए, समझिए। वैल्यूएशन सेक्शन में वैल्यूएशन कंपैरिजन रहेगा जिससे आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद आपको लॉन्ग टर्म गेन हो सकता है या नहीं, या लिस्टिंग गेन मिल सकता है या नहीं। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में अंत तक, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जिस कंपनी का हम लोग आईपीओ एनालिसिस करेंगे उसका नाम है अरहम टेक्नोलॉजीज। इनका आईपीओ आ रहा है 5 दिसंबर में एंड चलेगा 7 दिसंबर तक। एंड इनका जो आईपीओ प्राइस फिक्स किया गया है वो है 42 रुपीज़ पर शेयर। एंड इनका जो फ्रेश इशू है वो है ऑलमोस्ट 22,80,000 शेयर्स का, जिसके थ्रू ये लोग मार्केट से 9.6 करोड़ रेज करना चाहते हैं। तो मिनिमम बिड लॉट इनका है 3,000 शेयर्स का। तो अगर आप बिड करते हो तो आपका 1,26,000 लॉक इन रहेगा। फेस वैल्यू है INR 10 रुपीज़ पर शेयर, रिटेल एलोकेशन है 50% एंड कंपनी का लिस्टिंग होगा NSE SME एक्सचेंज पे। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 12 दिसंबर में। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स शुरू होगा 13 दिसंबर से। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट होगा 14 दिसंबर एंड अरहम टेक्नोलॉजीज आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 15 दिसंबर 2022। तो कंपनी के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो अरहम टेक्नोलॉजीज बेसिकली है मैन्युफैक्चरर ऑफ एलईडी स्मार्ट टीवी। एंड आपको पता ही है कि एलईडी स्मार्ट टीवी का डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा है एंड बढ़ भी रहा है अच्छे तरीके से। रिसेंट एक गवर्नमेंट रेगुलेशन आया था जहां पे एलईडी स्मार्ट टीवी का इंपोर्ट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन हुए थे, जिस कारण से जो इंडिजीनियस और मेक इन इंडिया ब्रांड है उनको बहुत फ़ायदा हुआ था। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो सेक्टर है वो भी इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है विथ सम ऑफ दीज कंपनीज जो एसएमई हैं उनको कुछ सब्सिडीज़ भी मिलते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये कंपनी अपना ब्रांड स्टारसेन के अंदर स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एलईडी टीवी बनाते हैं। इसके अलावा ये लोग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी हैं। सो दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग एंड डिलीवरिंग टू देयर कस्टमर्स। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिदर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा में डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क इनका फैला हुआ है। कंपनी के बेसिक इशू ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो ये लोग ऑलमोस्ट 9.6 करोड़ मार्केट से रेज करना चाहते हैं, जिसमें से 8.3 करोड़ जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की तरफ, 48 लैक्स जाएगा इशू रिलेटेड एक्सपेंस की तरफ एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 75 लैक्स एलोकेटेड हैं। इस कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं वो है रोशन जैन, जिनके पास 31.75% स्टेक है प्री इशू। देन आते हैं अंकित जैन, जिनके पास 28.30% स्टेक है एंड अनिकेत जैन, जिनके पास 18.35% स्टेक है प्री इशू। एंड बाकी प्रोमोटर्स ग्रुप मिला के जो प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप है वो 100% इस कंपनी में स्टेक होल्ड करती है। कंपनी के जो ब्रीफ फिनेंशियल्स हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर आप रेवेन्यू की ट्रेंड देखेंगे तो ऑब्वियसली ओवर द इयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है एंड इवन हाफ ईयर 2022 फाइनेंशियल ईयर में भी इन लोग ने अच्छा खासा रेवेन्यू ट्रेंड दिखाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी सिमिलर रेट में ग्रोथ दिख रही है। FY22 फाइनेंशियल ईयर में नेट एसेट वैल्यू था 34.63। तो अगर मल्टीपल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.2x का मल्टीपल बन रहा है ऑफर प्राइस के ऊपर। टोटल बोरोइंग नंबर में भी एक अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, ऑल्दो रिसेंट जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें जो बोरोइंग ग्रोथ है वो थोड़ा कम हो गया है एंड विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल इन बैलेंस शीट एनालिसिस सेक्शन। एंड आउटस्टैंडिंग कंटिजेंट लायबिलिटी का थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी के इग्निस्ट में कोई भी केस नहीं चल रहा है
बट देयर आर 2 केसेस फाइल्ड बाय द कंपनी जहाँ पे इनका 96 लैक्स का आउटस्टैंडिंग है 2 केस में। एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात अगर करते हैं तो देयर इज़ नो कंटिंजेंट लायबिलिटी बाय दैट कंपनी एज ऑफ सितंबर 30 2022। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी कुछ है नहीं, तो उस हिसाब से कंपनी सिक्योर लग रही है। कंपनी का पीएनएल थोड़ा देख लेते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू टर्म्स में ग्रोथ एज आई सेड बहुत बढ़िया है। एंड कंपनी को जो भी इंपोर्ट रिलेटेड बैन का भी बेनिफिट मिला है। इनका ग्रॉस मार्जिन अगर देखेंगे तो ओवर द इयर्स ऑलमोस्ट 16% से लेके 18 टू 19% अभी हो गया है, विच इज़ ए गुड थिंग। इनका एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 11 से 12% के आसपास है। एंड प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो वो बन रहा है ऑलमोस्ट 8 टू 9%, विच इज़ क्वाइट गुड। कंपनी के बैलेंस शीट एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं तो कंपनी का टोटल एसेट नंबर अगर आप देखेंगे तो उसमें एक अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। टेंजिबल एसेट्स अगर आप देखोगे तो यस उसमें थोड़ा सा फ्लैटिश टाइप का ट्रेंड है। मे बी दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन मच इन देयर फिक्स्ड एसेट फॉर्मेशन, बट अगर इनका करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल तो पॉजिटिव दिख रहा है इस कंपनी के लिए। कंपनी का डेट टू इक्विटी प्रोफाइल अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि 2020 में इनका डेट टू इक्विटी था ऑलमोस्ट 3.5 टू 3.6x, जहां से ये कम होके अभी 1.4 1.5x में आ गया है। तो एब्सोल्यूट लेवल पे जो बोरोइंग नंबर है उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, बट डेट टू इक्विटी प्रोफाइल इनका इम्प्रूव हुआ है, विच इज़ ए गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एंड अगर उसके नंबर्स अगर आप देखोगे तो इट्स नॉट दैट इनकरेजिंग, क्योंकि इनका 2020 में ये नंबर पॉजिटिव था, उसके बाद लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर में इनका नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, विच इज़ आई थिंक इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर दिस कंपनी। तो कंपनी का जो कैश मैनेजमेंट है दैट इज़ नॉट वेरी गुड, एंड इस कारण से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लेवल पे भी इनका नेगेटिव कैश जनरेट हो रहा है। कंपनी के वैल्यूएशन सेक्शन में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इनका जो ऑफर प्राइस है उसके डिटर्मिनेशन में जो जो पॉइंट्स मेनली एस्टैब्लिश हुए हैं वो है एस्टैब्लिश्ड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, leveraging the experience of their promoters, experienced management team, good relationship with the customers and quality assurance control। so generalized points हैं। ये लोग जो इस फील्ड में हैं उसके कोई भी मार्केट लीडर नहीं है, एंड देयर आर मेनी सच फर्म्स हु आर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री। इनका जो वेटेड एवरेज ईपीएस बन रहा है वो है 3.69 का, एंड फॉर द लास्ट 6 मंथ्स का जो भी ईपीएस का ट्रेंड है वो है 2.08। तो अगर आप वेटेड एवरेज ईपीएस के ऊपर ऑफर प्राइस का मल्टीपल बिठाएंगे तो वो बन रहा है 11.4x, एंड पी रेशियो बेस्ड ऑन लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 का बन रहा है 8.6x। तो उस हिसाब से प्राइसिंग मुझे लगता है रीजनेबल है। एंड इनका एवरेज नेटवर्थ जो वेटेड एवरेज बन रहा है वो ऑलमोस्ट है 42%। तो मार्जिन के हिसाब से कंपनी इज़ नॉट डूइंग दैट बैड, मार्जिन अच्छा खासा है। एंड कंपनी का जो इशू प्राइस है वो 42 रुपीज़ है, एंड नेट एसेट वैल्यू आफ्टर द इशू बन रहा है ऑलमोस्ट 21.27। तो इनका जो मल्टीपल नैप के ऊपर बन रहा है वो ऑलमोस्ट 2x है, विच इज़ अगेन आई थिंक इज़ रीजनेबल फॉर सच ए कंपनी। Now comes the main part, whether you should invest in this company for long term or for listing gain। ना कंपनी का वैल्यूएशन देख के ये लग रहा है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल है। कंपनी के मार्जिन्स ठीक ठाक हैं। कंपनी के जो डेट टू इक्विटी प्रोफाइल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, बट ओनली कंसर्न इज़ देयर कैश फ्लो मैनेजमेंट, विच इज़ नॉट दैट गुड। तो इसी कारण से ये लोग ये इशू लेके आ रहे हैं जिसके थ्रू ये लोग अपना कैश फ्लो और भी बढ़िया करना चाहेंगे। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए कंपनी का कोई भी अलग से कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस नहीं है या मोट नहीं है या कुछ डिफरेंशिएटिंग बड़ा कोई फैक्टर नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में मुझे ये कंपनी उतनी खास करती हुई नहीं लग रही। बट अगर लिस्टिंग गेन की अगर बात करें तो मुझे लगता है इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 15 टू 20% का लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है ड्यू टू देयर
इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशन। तो होपफुली आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग।